Hello student, this is a computer sir. So I would like to start with the chapter that is called as Internet Basic. Okay, this is your first chapter as far as your syllabus is concerned. Okay, so you can refer to Sumita Arora book, that's there, but hopefully my presentation will fulfill your purpose. I'll be giving extra portion in the end of the chapter, and so please start with the chapter today. So I'm getting started with the chapter. So first of all, the name of the chapter is Internet Basic. So आज मैं इस chapter में particularly तुमसे बात करना चाहता हूँ regarding various topic that is important as far as this chapter is concerned. So our first topic is all about internet. तो इंटरनेट के बारे में तो सभी को पता ही होगा कि इंटरनेट का फुल फॉर्म होता है इंटरकनेक्टेड नेटवर्क एक्चुअली। इसमें मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स एक दूसरे के साथ जुड़े हुए रहते हैं इन अ मैनर सच दैट दे कैन कम्युनिकेट बिटवीन देमसेल्फ। In the beginning of the time, there are only few numbers of computers, but day by day, number of computer increases, and just right now, it's a web of computer throughout. और पूरे वर्ल्ड वाइड में तुम्हारा इंटरनेट फैल चुका है। सबसे पहले जो तुम्हारा इंटरनेट आया था वो एक्चुअली यूनिवर्सिटी के बच्चों लोगों ने रिसर्च पर्पसेस के लिए 1960 से 1990s के बीच का जो तुम्हारा टाइम था उसमें उन्होंने बनाया था। कुछ मिलिट्री पर्पसेस के लिए भी यूज किया गया था और फाइनली इन द बिगिनिंग ऑफ 2000 इंटरनेट पूरा वर्ल्ड वाइड फैलने लगा और जस्ट राइट नाउ वी आर अवेलिंग इट। Okay, so internet is mostly used for communication, but just right now it is more than communication. You can say कि हम उसे communication से भी ज़्यादा कुछ दूसरे काम के लिए भी use करते हैं. So it's somehow very very beneficial for us. So our next topic is all about World Wide Web, that is WWW. You may have heard about that particular word WWW. तो सबसे पहले World Wide Web 1989 में start हुआ था और टिम बर्नर ली ने उसे start किया था, propose किया था. So actually जब तुम कोई भी वेब पेज में विजिट करना चाहते हो तुम सबसे पहले www.something.com करके टाइप करते हो. तो why is it so? कि www क्यों टाइप करते हो? Because with the help of www actually तुम्हारा जो वेब साइट जो होता है वो एक्चुअली आइडेंटिफाई किया जाता है थ्रू आउट द वेब बिकॉज देयर आर मिलियन नंबर ऑफ वेब पेजेस वर्ल्ड वाइड. सो तुम्हारा कौन सा वेब पेज जो सर्च करना है या तुम्हारा कौन सा वेब पेज है जो तुम्हें डिस्प्ले कराना है ऑन योर डेस्कटॉप या लैपटॉप जो भी है उसको फाइंड आउट करने के लिए द सर्च इंजन कम इनटू प्ले और वो www के सहारे तुम्हारा पर्टिकुलर वेबसाइट को फाइंड आउट करके निकाल के देता है. तो एक्चुअली इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि www काम करता है, अदरवाइज बहुत डिफिकल्ट होता कि कोई भी वेब पेज को हम लोग इतने सारे मिलियंस ऑफ वेब पेजेस में से सर्च करके निकालें. ओके, सो अलोंग विद दैट अभी तुमसे अगर मैं बात करूं तो ये जो तुम्हारा जो फिगर बनाया गया है इसमें तुम देख सकते हो कि जो रेक्टेंगुलर बॉक्स जो तुम्हें दिख रहा है दैट इज ऑल अबाउट इंटरनेट. ये रेक्टेंगुलर बॉक्स के अंदर जितने सारे तुम्हें सर्विसेज दिख रहे हैं जैसे कि FTP, ईमेल, www, टेलनेट, P2P, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल और चैटिंग एंड एवरीथिंग, ये सर्विसेज ऑफ इंटरनेट है. मतलब व्हाट आई जस्ट मीन टू से इज दैट कि ये पूरा रेक्टेंगुलर जो स्ट्रक्चर दिख रहा है इट इज ऑल अबाउट द सर्विसेज ऑफ इंटरनेट जो वो हमें प्रोवाइड करा सकता है, जिसमें से हम लोग www ज्यादातर यूज करते हैं. उसके बाद फाइल ट्रांसफर करने के लिए भी आजकल हम लोग इंटरनेट यूज करते हैं, वो व्हाट्सएप ही हो कि ईमेल ही हो, वी एक्चुअली यूज इट वेरी मच. इन द सिमिलर वे चैटिंग इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ तुम्हारा इंटरनेट है और इट्स वेरी वाइटल एक्चुअली. और हम लोग जितने भी सारे वेब पेजेस सर्च करते हैं दैट एक्चुअली कम्स अंडर www. तो इंटरनेट एक्चुअली प्लेज वेरी क्रूशियल रोल फॉर अस थ्रू आउट और उसने बहुत ज्यादा एरिया कवर किया है फॉर अस एंड वी आर टोटली यूजिंग इट फॉर आवर ओन बेनिफिट्स. सो इन द सिमिलर वे अभी कुछ टर्म्स तुम्हें फिलहाल जानने हैं दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, सो आई विल बी जस्ट कवरिंग अप दिस टर्म वन बाय वन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आई जस्ट मीन टू से इज दैट कि व्हाट डू यू मीन बाय क्लाइंट. जैसे कि तुम अगर इंटरनेट में बैठे हुए हो तुम कोई भी चीज रिक्वेस्ट करते हो तो यू आर सेड टू बी क्लाइंट. तो क्लाइंट उस इंसान को बोला जाता है जो रिक्वेस्ट करता है फॉर सम काइंड ऑफ सर्विसेज. एंड सर्वर किसे कहा जाता है? सर्वर इज अ स्पेशल कंप्यूटर और कैन बी कंसिडर्ड एज अ पावरफुल machine which consist of so many different सर्विसेज इनसाइड ऑफ इट, जिसमें से क्लाइंट कोई भी चीज को तब रिक्वेस्ट करेगा तो सर्वर उस चीज को निकाल के क्लाइंट को प्रोवाइड कर देगा. तो क्लाइंट और सर्वर के बीच में अगर रिलेशनशिप अगर अच्छा होगा इट मींस दैट कि व्हेनेवर आई विल बी रिक्वेस्टिंग समथिंग माय रिक्वेस्ट विल बी प्रोसेस ऑन दैट मोमेंट ऑफ टाइम. ठीक है, तो क्लाइंट सर्वर रिक्वेस्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. वेब पेज के बारे में तुमने सुना ही होगा. कोई भी इंटरनेट में जब तुम कोई भी पेज खोलते हो जिसका एक्सटेंशन .html या .xml के फॉर्मेट में होता है वो वेब पेज कहलाता है. और बहुत सारे वेब पेज के कलेक्शन को वी कैन से इट एज अ वेबसाइट. तो वेबसाइट में बहुत सारे वेब पेजेस होते हैं जो एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड होते हैं, हाइपरलिंक्ड होते हैं, एंड वी कैन से दैट थिंग एज ए वेबसाइट.
इन द सिमिलर वे वेब ब्राउज़र एक ऐसा सॉफ्टवेयर हो सकता है जो वेब पेजेस या वेबसाइट को ओपन कराने में हमारी मदद करता है। तो so many different web browsers are available, out of which Google Chrome is very famous. Okay, you know about it, and we'll be covering it in the latter part of this particular chapter. In the similar way, URL का मतलब तुम्हें पता होगा, तो URL stand for Uniform Resource Locator. वो एक्चुअली किसी एक पर्टिकुलर वेब पेज को फाइंड आउट करके तुम्हारे लिए वो निकाल के लाके देता है. सो विल बी कवरिंग अप दैट चैप्टर टू, दैट टॉपिक टू. ब्लॉग के बारे में भी हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे कि ब्लॉग सेल्फ क्रिएटेड पर्टिकुलर पेजेस होता है जिसमें कुछ इंफॉर्मेशन होते हैं. सो यू कैन ऑल्सो क्रिएट योर ओन ब्लॉग. ओके, न्यूज ग्रुप कुछ ऐसे पेजेस होते हैं इंटरनेट में जिसमें तुम जाके पर्टिकुलरली अपने खुद के इंटरेस्ट के बेसिस पे तुम कुछ न्यूज़ को देख सकते हो, पढ़ सकते हो, कमेंट कर सकते हो, एज़ वेल एज़ तुम खुद का अपना न्यूज़ वहाँ पे पुट अप कर सकते हो. दैट इज़ ऑल अबाउट न्यूज़ ग्रुप. तो आजकल हम लोग न्यूज़ ग्रुप में भी पार्टिसिपेट करते हैं. इट्स वेरी वाइटल. इन द सिमिलर वे ईमेल बहुत ही इंपॉर्टेंट फैसिलिटी है. तुम्हें पता है कि विद द हेल्प ऑफ द ईमेल वी कैन सेंड डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम वन कंप्यूटर टू द अनदर वेरी फास्ट एक्चुअली. सो इट्स अ वेरी वाइटल पार्ट. ओके, सो ईमेल से ही हम लोग मोमेंट्री किसी भी चीज को वन पार्ट ऑफ द वर्ल्ड से नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड तक भेज देते हैं. बट ईमेल कि क्या-क्या सेक्शंस या हेडर्स होते हैं उसके बारे में तुम्हें सबसे पहले जानना पड़ेगा. तो अगर मैं एक ईमेल एड्रेस के बारे में बात करूँ, जैसे कि ये मेरा ईमेल एड्रेस है ratna2106@gmail.com. तो मेरा जो यूजर नेम है वो है ratna2106. समझ में आया? जिसमें से मैं अपने यूजर नेम किसी भी नाम पर रख सकता हूँ, बट बेसिकली मैंने अपना जो नाम है रत्नदीप उसके पहले 5 कैरेक्टर्स के बेसिस पे रखा. एंड 2106 मेरा डेट ऑफ बर्थ है जिसमें कि 21 जून है. दैट इज वाई मैंने उसके बेसिस पर अपना डेट ऑफ बर्थ भी पुट अप करा है. एंड जीमेल मेरा डोमेन नेम है जिसमें मैंने ये ईमेल एड्रेस बनाया है. सो इट्स वेरी सिंपल. तुम्हारे पास भी ईमेल एड्रेस होगा. एंड ईमेल एड्रेस के बहुत सारे प्रोवाइडर्स है जिसमें कि जीमेल हो सकता है, याहू मेल हो सकता है, रेडिफ मेल हो सकता है, हॉटमेल हो सकता है, लाइव हो सकता है माइक्रोसॉफ्ट द्वारा. सो एवरीथिंग. सो मेनी डिफरेंट ईमेल मतलब कि होस्ट हो सकते हैं. बट जीमेल इज वेरी फेमस और पॉपुलर नाउ. इन द सिमिलर वे तुम्हें एक चीज के बारे में जो जानना है, दैट इज ऑल अबाउट सर्वर एंड वेब सर्वर. सर्वर किसे बोलते हैं, वेब सर्वर किसे बोलते हैं? तो एक्चुअली सर्वर उस कंप्यूटर को बोलते हैं जो एक्चुअली जिसका मेन फंक्शन ये होता है कि कुछ रिसोर्सेस उसके अंदर लोड होंगे और वो रिसोर्सेस क्लाइंट को पहुंचाया जाएगा फॉर बेनिफिट. जैसे कि तुम अपने स्कूल में तब जाते हो तो यू विल हैव ए सर्वर रूम एक्चुअली. तो सर्वर रूम में टीचनेक्स्ट सॉफ्टवेयर वहां पे इंस्टॉल किया हुआ है. वही टीचनेक्स्ट सॉफ्टवेयर तुम्हारे सभी क्लासरूम तक पहुंच जाते हैं. और अगर किसी भी टीचर को कुछ एक्स्ट्रा रिसोर्सेस वहां पे बच्चों को दिखाना है तो वो उस सर्वर वाले रूम में जाएंगे और वहां पे कुछ फाइल को वहां पे पुट अप कर देंगे और वो फाइल तुम अपने क्लासरूम पे देख सकते हो या उसे यूज कर सकते हो. तो सर्वर इज वेरी वाइटल एक्चुअली. उसमें सर्वर एक कंप्यूटर ही होता है जिसमें कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं और उसका मेन जॉब होता है तुम्हारे रिसोर्स को शेयर करना क्लाइंट या यूजर्स के बीच में. ठीक है. इन द सिमिलर वे वेब सर्वर जो होता है वो एक्चुअली बहुत ही बड़ा होता है. उसमें तुम्हारे बहुत सारे कंप्यूटर्स मतलब कि कुछ इस तरीके से जुड़े हुए रहते हैं कि वो हमारी रिक्वेस्ट को फुलफिल कर सके. जैसे कि गूगल का जो वेब सर्वर होता है वो बहुत ही स्ट्रांग होता है. मिलियंस ऑफ यूजर एट अ मोमेंट ऑफ टाइम गूगल के पेजेस को यूज करते हैं. वो रिक्वेस्ट करते हैं फॉर समथिंग बट गूगल उसे मोमेंट ऑफ टाइम उसे रिक्वेस्ट को फुलफिल करने में मदद करता है. तो वेब सर्वर्स में भी कंप्यूटर्स होते हैं और वो मोस्टली वेब पेजेस को लेके डील करते हैं. ठीक है. जैसे कि हम लोग तब कोई भी चीज को रिक्वेस्ट करते हैं गूगल में तो वो वेब सर्वर ही होता है जो हमारी रिक्वेस्ट को फुलफिल कराने में हमारी मदद करता है. तो दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट. यू मस्ट हैव टू नो द डिफरेंस बिटवीन सर्वर एंड वेब सर्वर. इन द सिमिलर वे अभी वेब सर्वर द्वारा कुछ इंपॉर्टेंट फैसिलिटीज प्रोवाइड किए जाते हैं. जैसे कि हमारे स्कूल में सर्वर है तो बहुत सारे फायदे हमें मिल जाते हैं. जैसे रिसोर्स शेयरिंग. जैसे अगर हमारे पास एक ही प्रिंटर है बट हम 10 कंप्यूटर के साथ उस प्रिंटर को शेयर कराना चाहते हैं तो दैट कैन बी इजीली डन विद द हेल्प ऑफ दिस सर्वर. इतने सिमिलर विद डेटा शेयरिंग मैंने तुम्हें बताया था. डेटा शेयरिंग मतलब जस्ट थिंक अबाउट दैट कि कुछ एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो हर एक बच्चे को लिखाना है. तो वो क्या कर सकते हैं टीचर कि उस डॉक्यूमेंट को अगर सर्वर मशीन में पुट अप कर दें तो वो डॉक्यूमेंट हर एक मशीन में डिस्प्ले होने लगेगा जिस जिस मशीन में तुम्हारा टीच नेक्स्ट काम करता है. सो डेटा शेयरिंग करना बहुत इजी हो जाता है. एज वेल एज हम लोग डे टू डे लाइफ के हिसाब से अपना बैकअप भी ले सकते हैं. सो इट्स समहाउ बेनिफिशियल इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्वर. अभी जस्ट ऑनली मैंने ये सब टॉपिक ऑलरेडी कवर्ड अप कर